चलिए आज हम लोग जानेंगे रूट कॉज क्या होता है। मतलब एक्सीडेंट का वो तीसरा कारण। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे रूट कॉज क्या होता है। तो रूट का मतलब होता है जड़, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मुख्य, और कॉज मतलब कारण, मतलब एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण या उसका मूल जड़। ठीक है, तो द रूट कॉज इज द फंडामेंटल रीजन और कोर फैक्टर बिहाइंड ए प्रॉब्लम और इशू। मतलब रूट कॉज क्या होता है कि फंडामेंटल रीजन मतलब मुख्य रीजन होता है या कोर फैक्टर होता है, मतलब कि उस इशू का, उस प्रॉब्लम का मुख्य जड़ होता है। हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होने का जो मेन कारण होता है, मुख्य कारण जो होता है, उसको हम लोग रूट कॉज बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि रूट कॉज में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्सीडेंट होती है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहां पे क्या कमी हो, वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता हो, उसकी कमी हो, वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता हो, मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती है। तो ये टोटल का टोटल फेलियर किसका है? मैनेजमेंट का है, उस कंपनी का है, उस इंडस्ट्रीज का है। तो इसको हम लोग रूट कॉज ही कहते हैं। इम्प्रॉपर सुपरविजन, मतलब जहां पे काम चल रहा हो, जिस इंडस्ट्री में, जिस साइट पे, वहां पे सुपरविजन की कमी हो, देख रेख की कमी हो, तो ये भी मैनेजमेंट फेलियर कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग रूट कॉज में कैटेगराइज करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इम्प्रॉपर पीपीईज और वर्क स्टेशन, मतलब कि जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे हमको जो वर्क स्टेशन मिला है, कार्यस्थल मिला है, या जो पीपीईज मिला है, या कोई इक्विपमेंट मिला हुआ है, वो क्या है कि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, या माल फंक्शनिंग है, मतलब खराब है। तो इस स्थिति में मतलब कि उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में इसको इंस्पेक्शन करने वाला, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये भी मेन रूट कॉज ही होता है। ठीक है, उसके बाद पुअर मेंटेनेड और अनसुटेबल इक्विपमेंट, मतलब कि जो भी वहां पे मेंटेनेंस का काम होता है वो पुअर होता है, मतलब उसको देखने वाला, जानने वाला, मेंटेनेंस कराने वाला कोई नहीं है। उसके बाद अनसुटेबल इक्विपमेंट। अनसुटेबल इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो इक्विपमेंट दिया जाता है वो अनसुटेबल हो, या तो वो खराब हो, या जिस साइज का हमको इक्विपमेंट चाहिए वो साइज ना हो। काम चलाया जाने के लिए कोई इक्विपमेंट दिया जाता है, तो इसको भी हम लोग रूट कॉज में कैटेगराइज करते हैं। पुअर प्लानिंग, मतलब काम करने का जो प्लानिंग हो वो क्या हो? पुअर हो, खराब हो, मतलब हम प्लानिंग ही गड़बड़ है। तो ये भी एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण होता है। उसके बाद अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम और हमारे साथ में सहकर्मी काम करने वाले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो? क्लियर नहीं हो, कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रॉपर वे में नहीं जानता हो, तो ये भी मैनेजमेंट फेलियर है, मतलब एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण होता है। अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क, मतलब जो हमको काम करने का सुरक्षित तरीका मिलता है, तो इससे क्या होता है? एक्सीडेंट कम होता है। लेकिन हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमको सुरक्षित तरीका काम करने का नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण होता है। और भी बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट ना होना, जेएसए नहीं करना, ठीक है, उसके बाद आपका वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करना, वहाँ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, ये भी सारे मुख्य कारण होते हैं। और भी बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं रूट कॉज के। ठीक है, तो मेनली 3 ही कारण होते हैं एक्सीडेंट के: अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और रूट कॉज, जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है। हमको आशा है, उम्मीद है कि ये तीनों डेफिनेशन और ये तीनों एग्जाम्पल जो है आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।